मैंने पिछली बार बताया था तुम्हें, इनका सम जो आएगा, सम ऑफ द रेशियो 5 हो गया। तो 5 पार्ट्स में 1 पार्ट ये होगा, 1 पार्ट ये होगा और 3 पार्ट जो है तीसरा वाला होगा। तो m1 होगा 1 अपॉन सम ऑफ द रेशियो इनटू जितने केजी का मास है 1 केजी। दूसरा मास भी होगा 1/5 इंटू 1 केजी और तीसरा मास होगा 3 पार्ट्स हैं तो 3/5 इंटू 1 केजी। तो ये 1/5 केजी, ये 1/5 केजी और तीसरा 3/5। और इन दोनों की जो इक्वल मास है ये परपेंडिकुलर जा रहे हैं विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो V1 30 हो गया और V2 भी 30 हो गया। बिफोर एक्सप्लोजन 0 तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी 0। तो तीसरे को इधर जाने दो, M3 को इधर जाने दो, M/3 3/5 केजी। और ये वेलोसिटी निकालनी है, वही कर लो, रिजॉल्व कर लो। एक कंपोनेंट ये ले लो, एक कंपोनेंट ये ले लो। ये वाला M3V3 थीटा ये ले लो तो कॉस थीटा, और ये M3V3 साइन थीटा। उसी तरह से करते चले जाओ, यू विल गेट द आंसर। पहले थीटा निकालो और उसके बाद V3 फाइंड करो। Try this question. तो x एक्सिस में आ जाओ, M3V3 cos थीटा ये इसके बराबर हो जाना चाहिए M1V1, और y एक्सिस में M3V3 sin थीटा M2V2। बाकी डिटेल पिछले क्वेश्चन में आई है। देखो पिछली बार, एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में ये चेक करो कि हमने इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किया है कि 1 को 2 से। चेक इट, चेक द प्रीवियस क्वेश्चन। 2 divided by 1। ओके, इस बार हम 1 से 2 को डिवाइड कर गए हैं तो कोई बात नहीं, कॉस अपॉन साइन जो है कॉट थीटा होगा। M1V1 1/5 इंटू 30 और M2V2 1/5 इंटू 30। तो cot थीटा 1, cot थीटा इज 1 तो थीटा इज 45, क्योंकि tan थीटा भी, tan 45 भी 1 होता है और cot 45 भी 1 आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब यहां पे उठा के वैल्यू रख दो, M3V3 cos थीटा इज इक्वल टू M1V1। M3 हो गया 3/5 cos थीटा cos 45
m1 की वैल्यू 1/5 और v1 की वैल्यू 30, cos 45 1/√2 6, v3 निकाल दो यहां से, तो एंगल भी आ गया और वेलोसिटी भी आ गई। 14.14 मीटर पर सेकंड। Yes, 14.14 meter per second. So in this way you will be doing the questions based on explosion. One dimension involve है या 2 dimension involve है, दोनों टाइप के मैंने बता दिए। तो एक्सप्लोजन वाले इस तरह से किए जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, ये बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है या इससे मिलता जुलता होगा। प्रोसेस यही फॉलो करना है तुम्हें। देन आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइड टू फायरिंग ऑफ बुलेट। फायरिंग ऑफ बुलेट में इसको अप्लाई करते हैं। बुलेट अगर फायर हो रही है तो उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा। लेट्स सी हाउ। ये मान लो गन है, दिस इज योर गन, मास ऑफ द गन इज m, द बुलेट मास इज m which is inside the gun। फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद ये बुलेट जो है फॉरवर्ड गई v वेलोसिटी से, और हमें इस गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी पता करनी है। गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी, जब बुलेट फायर होगी तो गन भी मूव करेगी, बुलेट के साथ गन विल ऑल्सो मूव। तो कैपिटल M हियर इज मास ऑफ गन, स्मॉल m मास ऑफ बुलेट, v is the velocity of bullet, and v capital V is required velocity of gun। ये जो गन की वेलोसिटी होती है आफ्टर फायरिंग, इसको रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दो। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। क्योंकि फायरिंग प्रोसेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो जितना मोमेंटम टोटल बिफोर फायरिंग होगा उतना ही टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग होगा। देखो, बिफोर फायरिंग गन के इनसाइड बुलेट है और दोनों रेस्ट में हैं। गन के इनसाइड बुलेट एंड बोथ आर एट रेस्ट। अगर मान लो कोई रन करते हुए बुलेट फायर करता है तो डिफरेंट केस हो जाएगा। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि जो गन फायर हो रही है तो रेस्ट में है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज 0 और आफ्टर फायरिंग मास of gun into velocity of gun
प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो यहां से कैपिटल बी आ जाएगा एम बी अपॉन कैपिटल एम माइनस साइन के साथ। दिस इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, रिक्वायर्ड ऑफ गन और रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। Negative sign implies that gun will move opposite to bullet। यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ गन आ रही है ये निगेटिव साइन के साथ आ रही है। इसका मतलब अगर बुलेट फॉरवर्ड जाएगी तो गन बैकवर्ड आएगी, और अगर बुलेट तुम अपनी तरफ करके फायर करोगे तो गन बाहर की तरफ जाएगी। तो ये निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस होगा यहां पर। तुम चाहे इतना पार्ट यूज करके कर सकते हो, अगर डायरेक्ट फार्मूला है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, वॉट एवर यू लाइक, लेकिन प्रॉब्लम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही डील होगी। नहीं, जूम में तो नेट कम खर्च होता है। नहीं, गूगल मीट पे एक्चुअली वो अपलोडिंग नहीं ठीक से हो पाती है तो बोर्ड ब्लड हो जाता है बीच बीच में। नहीं, आप समझ नहीं पा रही, जूम में नेट कम खर्च होता है। हाँ, और उससे जो बोर्ड है बिल्कुल क्लियर आता है। अब देखिए ये ज्वाइन क्यों नहीं कर पाती ये हम आपको बताएं। ये जब लेट हो जाती है फिर ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होती है इनको। अगर ये 5 मिनट अगर एग्जैक्ट टाइम पे ज्वाइन करेंगी तो इनको प्रॉब्लम कभी होगी नहीं, क्योंकि उस समय मैं सबको अलाउ कर रहा होता हूँ। अच्छा, जब मैं बोर्ड पे पढ़ाने लगता हूँ तो बीच में एंट्री आती है, तो जब मैं बोर्ड से घूमता हूं तो देखता हूं कि ये वेटिंग में है तो मैं अलाउ कर देता हूं, ये हो जाता है। आज तो नहीं थी क्लास में है? नहीं तो हम 12:20 पे ऑन करते हैं ना जूम, तो इनको वेट तो करना चाहिए था 1-2 मिनट। हाँ, not opening what it was saying। तो तुम्हारा कनेक्शन वीक रहा होगा बेटा। नहीं, देखो कनेक्शन वीक होगा तो उसमें तो चाहे हम गूगल पे कराएं चाहे उस पे कराएं, मीट पे कनेक्शन नहीं होगा फिर। नहीं, 12:20 के बाद अगर 12:25 के बाद ज्वाइन करोगी तो फिर अटेंडेंस नहीं लग पाएगी, क्योंकि 12:25 पे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। भाई बार बार हम अटेंडेंस तो ले नहीं सकते हैं क्लास में, तो 12:25 पे मेरे पास जो लिस्ट दिख रही होती है उसकी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उससे अटेंडेंस लगा देता हूँ। उसके बाद अगर तुम आओगी तो अटेंडेंस नहीं लगेगी, अलाउ तो मैं कर ही दूंगा और कर भी देता हूँ। आगे ले लेंगे, चलो इसी में देखते हैं आगे के टेस्ट में, ठीक है। Yes, this is clear to everyone. Hello, am I audible?
Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Write down one question. A cell of mass SHELL, cell of mass 0.02 kg is fired by a gun of mass 100 kg. The muzzle speed MUZZLE, the muzzle speed of the cell is 80 meter per second. Find recoil speed of the gun. Find recoil speed of the gun. That simple problem, if you know the article अगर मालूम है तो it will be very simple. This is your gun. पॉइंट सेल की जो मास है 0.02 kg. गन का मास गिवन है कि नहीं गिवन है? गन ऑफ मास 100 kg. फायरिंग हुई, इसकी मजल स्पीड जो है v गिवन है और गन की स्पीड निकालनी है तुम्हें. इसकी कैपिटल V मान लो, उसकी स्मॉल v मान लो. सेल की स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड. लगा दो फॉर्मूला, बिल्कुल सेम आर्टिकल पे बेस क्वेश्चन है. आर्टिकल अगर तुमने पढ़ा हुआ है नो प्रॉब्लम यू विल हैव. तो कैपिटल V का फॉर्मूला भी हमने बताया -mv अपॉन कैपिटल M. या तो ये कर दो या पूरा आर्टिकल कर लो. टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग 0, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग कैपिटल M इंटू कैपिटल V प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v. वहां से फॉर्मूला फ्रेम कर लो और वैल्यू पुट कर दो. सारी वैल्यूज गिवन है. यू पुट द वैल्यू, यू विल गेट द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन. ये कैपिटल V रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन यू विल बी गेटिंग. recoil speed of gun you will get. चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है. Yes, anybody got answer? Am I audible? No response? Yes, Basit? Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what answer you are getting? Recoil speed of gun you have to find. ये गन से 0.02 kg का सेल फायर किया गया. What is recoil speed of gun? तो माइनस स्मॉल m हो गया 0.02
वेलोसिटी जिससे सेल मूव करी है 80 मीटर पर सेकेंड और कैपिटल M 100, 0.016 meter per second. So this is the required speed of the gun. So speed of gun is 0.016 meter per second opposite to the cell. जिस डायरेक्शन में सेल जाएगा उसके अपोजिट, माइनस का ये मतलब होता है। Now write down one question. अब ये जनरल क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड टू पर्टिकुलर दिस एक्सप्लोजन और फायरिंग। अब 150 ग्राम क्रिकेट बॉल मूविंग एट अ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड is hit by a bat and turned back with a speed of 20 meter per second. Turned back with a speed of 20 meter per second. The duration of impact is 0.01 second. What is the average force exerted on the ball by the bat? What is the average force exerted by ball on the bat? अब इस क्वेश्चन को देखो, 150 ग्राम की क्रिकेट बॉल that is moving with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड। ये 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बैट को स्ट्राइक करती है, क्रिकेट का जो बैट होता है उससे स्ट्राइक की।